सोचिए, रायपुर का एक बाजार है। एक पति पत्नी आते हैं संदूक खरीदने और दुकानदार से मजाक में क्या कहते हैं, भैया इसमें लाश रखनी है। सुनने में अजीब लगता है। दुकानदार भी चौंका होगा पहले तो, फिर शायद हंस दिया होगा। हाँ, लेकिन उसने अपनी आदत के हिसाब से संदूक पर अपना नाम लिख दिया, हब्बू भाई। और यही मजाक कुछ ही दिन में एक बहुत ही भयानक संगीन मामले की सबसे पहली सबसे जरूरी कड़ी बन गया। बिल्कुल, क्योंकि कुछ दिन बाद पुलिस उसी हब्बू भाई के दरवाजे पर थी। क्यों? क्योंकि शहर के एक नाले के पास एक नया नवेला संदूक मिला था और उस संदूक के अंदर सीमेंट में पैक की हुई एक लाश थी। तो आज हम इसी उलझी हुई गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। कैसे एक संदूक, एक नाम और हाँ एक ऑनलाइन पेमेंट ने पुलिस को सीधे कातिलों तक पहुंचा दिया। चलिए समझते हैं ऐसे। ये मामला सामने आया 23 जून 2025 को। रायपुर में डीडी नगर थाना क्षेत्र है, वहाँ एक डिपरा नाला पड़ता है। अच्छा, वहाँ आसपास के लोगों को बड़ी तेज बदबू महसूस हुई। उन्होंने जाके देखा झाड़ियों में, तो वहाँ एक बड़ा सा बिल्कुल नया लोहे का संदूक पड़ा था। नया संदूक नाले के पास, ये तो अजीब बात है। हाँ, शक तो होना ही था। पुलिस बुलाई गई, पूरी वीडियोग्राफी हुई और फिर संदूक खोला गया। और अंदर एक लाल रंग का ट्रॉली बैग, और वो बैग भी जैसे फूला हुआ था बुरी तरह, जैसे अंदर कोई चीज फूल रही हो और बैग फटने वाला हो। और जब बैग को देखा गया तो उसके अंदर सीमेंट में लगभग जमी हुई एक लाश मिली। बाद में पहचान हुई, करीब 55 साल के किशोर पेंकरा। बाप रे, सीमेंट में लाश। पुलिस के लिए तो ये बहुत बड़ा चैलेंज रहा होगा। पहला सुराग क्या था? पहला सुराग वही था जो आपने शुरू में बताया, संदूक पे लिखा हुआ नाम हब्बू भाई। पुलिस ने सोचा चलो इसी नाम के पीछे चलते हैं, और पहुंच गए हब्बू भाई तक। हाँ, टीम गोलबाजार पहुंची। वहाँ शब्बीर स्टील ट्रंक फैक्ट्री, जो हब्बू भाई की ही दुकान है, उसे ढूंढ निकाला। अच्छा, तो हब्बू भाई ने पहचाना अपना संदूक? पहचान लिया। तो उन्होंने कहा हाँ, ये संदूक अभी 22 जून को ही बेचा है। एक पति पत्नी आए थे खरीदने, स्कूटर पर थे, इलेक्ट्रॉनिक वाले पर, चेहरे ढके हुए थे। चेहरे ढके थे मतलब पहचान मुश्किल। हाँ, यहाँ तक तो मामला थोड़ा धुंधला था, लेकिन फिर हब्बू भाई ने वो बात बताई जिसने केस की दिशा ही बदल दी। उन्होंने कहा कि संदूक की पेमेंट कैश नहीं, ऑनलाइन हुई थी। ऑनलाइन पेमेंट? अरे वाह, ये तो डिजिटल फुटप्रिंट छोड़ गए कातिल। बिल्कुल, आज के जमाने में यही तो है। पुलिस ने फौरन पेमेंट की डिटेल निकाली। पैसा ट्रांसफर हुआ था अंकित उपाध्याय के नाम से। अंकित उपाध्याय? हाँ, रहने वाला रायपुरा की इंद्रप्रस्थ कॉलोनी का। पुलिस ने आसपास की सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले। उसमें कुछ मिला? मिल गया। फुटेज में अंकित और उसकी पत्नी शिवानी शर्मा दोनों दिख गए। पहचान पक्की हो गई। तो बस पुलिस पहुंच गई होगी उनके घर। पुलिस पहुंची तो सही, लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट आ गया। पता चला कि अंकित और शिवानी वो तो दिल्ली की फ्लाइट पकड़ चुके हैं। क्या मतलब, भागने की तैयारी? ऐसा ही लगा कि शायद हाथ से निकल जाएंगे। लेकिन रायपुर पुलिस ने कमाल की फुर्ती दिखाई। क्या किया उन्होंने? फौरन दिल्ली पुलिस को कॉन्ट्रैक्ट किया। दिल्ली एयरपोर्ट पर जो सीआईएसएफ की टीम होती है, उनको अलर्ट भेजा, डिटेल्स शेयर की। अच्छा, इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन। जी, और उसका नतीजा ये हुआ कि जैसे ही अंकित और शिवानी की फ्लाइट दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड हुई, उन्हें वहीं पर दबोच लिया गया। वाह, कमाल का काम किया पुलिस ने। बिल्कुल। फिर उन्हें दिल्ली से रायपुर लाया गया। पूछताछ हुई, ज्यादा देर वो टिक नहीं पाए। मान लिया जुर्म? हाँ, जुर्म कबूल कर लिया। और जो खुलासा हुआ वो सच में चौंकाने वाला था। अंकित उपाध्याय जो कातिल था, वो एक रिटायर्ड एएसआई का बेटा है और खुद पेशे से वकील है। वकील, कानून का जानकार, और वो कत्ल कर रहा है। मकसद क्या था? मकसद जैसा अक्सर होता है, पैसों का लेन देन। असल में अंकित ने ही मृतक किशोर पेंकरा का एक मकान बिकवाया था, करीब 30 लाख रुपए में। अच्छा। लेकिन वो पैसे उसने किशोर को दिए नहीं। आरोप है कि वो पैसे उसने खुद रख लिए और सट्टेबाजी और शेयर मार्केट में मतलब उड़ा दिया। ओह, और किशोर पेंकरा? उसी दौरान किशोर पेंकरा का एक एक्सीडेंट हो गया था। वो बेचारे व्हीलचेयर पर आ गए थे, पूरी तरह दूसरों पर निर्भर। उन्हें पैसों की सख्त जरूरत थी। हाँ, जाहिर है। वो बार बार अंकित से अपने पैसे मांग रहे थे। अंकित पैसे देने के बजाय क्या कहते हैं, उनकी देखभाल का जिम्मा उठा लेता है, शायद मामला टालने के लिए, या शायद भरोसा जीतने के लिए। हो सकता है। लेकिन जब किशोर लगातार पैसे मांगते रहे, उनकी डिमांड बढ़ती गई, तो अंकित और शिवानी शायद परेशान हो गए और उन्हें रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया। ये तो भरोसे का कत्ल हुआ एक तरह से। बिल्कुल। फिर 21 जून को उन्होंने किशोर को अपने फ्लैट पर बुलाया, नाश्ते के बहाने। पोहा बनाया था और उसमें कोई नशीली दवा मिला दी। जब किशोर बेहोश हो गए तो शिवानी ने उनके हाथ पैर पकड़े और अंकित ने पहले गला दबाया, फिर शायद पक्का करने के लिए किसी धारदार हथियार से गला भी काट दिया। हे भगवान, कितना भयानक। बहुत ही क्रूर तरीके से। इसके बाद शुरू हुई लाश ठिकाने लगाने की मशक्कत। पहले उन्होंने लाश को उसी लाल ट्रॉली बैग में डालने की कोशिश की जो बाद में मिला था। हाँ, लेकिन लाश ठीक से फिट नहीं हो रही थी, तो उन्होंने मतलब शरीर को तोड़ा मरोड़ा ताकि बैग में आ जाए। फिर बदबू ना आए शायद इसलिए, और वजन भी बढ़ जाए। करीब 30 किलो सीमेंट घोला और उस घोल को बैग में लाश के ऊपर डाल दिया। 30 किलो सीमेंट? बैग तो बहुत भारी हो गया होगा। इतना भारी कि उनसे उठ ही नहीं रहा था, हिला भी नहीं पा रहे थे। इसीलिए अगले दिन यानी 22 जून को वो बाजार गए और वो बड़ा वाला लोहे का संदूक खरीदा। हाँ, हब्बू भाई वाला संदूक। वही। फिर उस भारी ट्रॉली बैग को संदूक में डाला। अब संदूक और भारी हो गया, तो उन्होंने कुछ मजदूरों को बुलाया लिफ्ट से नीचे उतारने के लिए। मजदूरों ने भी नहीं पूछा कि इतना भारी क्या है? शायद पूछा हो या शायद नहीं। एक पड़ोसी लड़के ऐश्वर्या नाम था शायद, उसने उन्हें संदूक ले जाते देखा भी था, पर उसे कोई शक नहीं हुआ। फिर उन्होंने संदूक अपनी ऑल्टो कार में रखा और डिपरा नाला के पास ले जाकर फेंक दिया। और सोचा होगा कि अब कोई पता नहीं लगा पाएगा। हाँ, लेकिन वो भूल गए थे संदूक पर लिखा नाम हब्बू भाई।